द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बाजारों में तेजी है और अधिकांश एक्सपर्ट्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, शेयर मार्केट मीडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तेजी अभी लंबे समय चलेगी, साल 2 साल चल सकती है। लगते हैं ऐसा आसार, चूँकि सरकार की नीतियाँ फेवरेट हैं, कॉरपोरेट परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रही है और कई कारण हैं जिनकी वजह से ब्याज की दरें कम हैं। बढ़ी हुई दरें भी, आरबीआई की जो बढ़ाई हुई दरें वो पहले की जो घटी हुई दरें उससे कम है। और मानसून फेवरेट है, ब्याज की रेट, इन्फ्लेशन कम है, रूरल इकोनॉमी में सुधार की संभावनाएं हैं, सरकार पॉलिसीज अच्छी ला रही है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ये सारे कारण हैं जिस वजह से शेयर बाजार के चलने की संभावनाएं अभी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के सामने जो मेरा चर्चा का विषय है वो सबसे बड़ा ये है कि वो इस शेयर बाजार में अपनी पूंजी की सुरक्षा कैसे करे, किस तरह के शेयर खरीदे, किस तरह के शेयरों को बेचे, बेचने के बाद जो प्राप्त हुआ राशि है उसका क्या करे, दोबारा इन्वेस्ट करे या कहीं एफडीआर जमा दे या म्यूचुअल फंड में जाए, क्या किया जाए। एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी झंझावत यही है। और आज तक मैं आपसे बता रहा हूँ जितनी तेजियाँ आई हैं, 85 में तेजी आई, 86 में तेजी आई, 88 से 92 में तेजी चली और फिर 99 2000 में तेजी चली, फिर 4 से 7 के बीच तेजी चली। और नतीजा क्या रहा कि रिटेल इन्वेस्टर खुश हो गया कि साहब मेरी पूंजी इतनी हो गई, मैंने इतना कमा लिया। लेकिन तेजी आती है, देखिए ये स्वाभाविक बात है, एक दिन तो तेजी को पलटी खाना ही खाना है। तो परिणाम ये है कि हुआ क्या उस तेजी का, फिर उसको तो कुछ नहीं मिला, वो तो रोता रहेगा इन्वेस्टर। तो जब देखा साल 6 महीने बाद तेजी, मंदी की शुरुआत होने के बाद, बियर फैश शुरू होने के बाद में, तो ये लगा कि तो पोर्टफोलियो तो घट गया और कुछ शेयर तो घाटे में आ गए, ओरिजिनल रकम भी चली गई भाई। तो ऐसी समस्याओं के सन 8, 9, 10 में तेजी आई, नहीं 9, 10 में तेजी आई, 8 में तो मंदी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी समस्याओं से क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए। इनका मोटे रूप में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक ही समाधान है कि एक तो अच्छे शेयरों में, समाधान की बात में करेंगे, परंतु समस्या क्या है। अब कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा किसी इन्वेस्टर, अभी तेजी चलते 4 साल हो गए, 2.5 साल पहले खरीदा, 2 साल पहले खरीदा, 1.5 साल पहले खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, वो मान लीजिए 1.5-2 साल में अभी 300 रुपये हो गए। और कंपनी प्रोग्रेस भी दे रही है, कंपनी की प्रोग्रेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है कंपनी में, और कंपनी में खबरें भी अच्छी आ रही हैं, मैनेजमेंट भी अच्छी बातें कर रहा है। तो अब उसका बेचने का मन नहीं करता इस चक्कर में कि साहब ये तो शेयर क्या, मेरे तो हीरा हाथ लग गए, वो बेचता नहीं। और इन बिटवीन बाजार झटका खा जाता है। कोई आज साल भर तक नहीं बेचे, अभी आगे और 1.5 साल नहीं बेचे। और बाजार जब जब गिरे हैं ना, जब जब बाजार को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि कब गिरेगा बाजार और कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा। ज़्यादातर आदमी, ज़्यादातर इन्वेस्टर बेचारे यही अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा बाजार में, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता है आखिरकार। शेयर बाजार की प्रकृति ऐसी है। इतना हो सकता है कि सन 2007 में जैसे बाजार 70% गिर गया था, सन 2093 से 98 के बीच में शेयर 80-90% गिर गए थे। खाली नाम ही बचा था उनका शेयरों का, शेयरों में कुछ नहीं बचा था। अब ये हो सकता है कि साहब 30-40% गिर जाए, 25% गिर जाए। और अभी इस तेजी के दौरान भी कुछ जो सेक्टर थे 2-2.5 साल में, जैसे आईटी सेक्टर गिरा, 30-35% तक भी इसके शेयर गिर गए थे। 39,000 से गिर करके आईटी इंडेक्स आ गया था 26,000, यानी एग्जैक्टली 30%, 33% की गिरावट थी ऑन एन एवरेज। बताइए क्या करो।
जबकि तेज़ी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि साहब ये डिजिटल जो सिस्टम्स आए हैं आईटी के अंदर, इनकी बहुत डिमांड है, बहुत मालो माल कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसे, डिमांड घटती चली गई। अब ऐसी सूरत में जिनके पास उस वक्त आईटी शेयर थे वो बेच देते और मान लो बढ़ जाते, किसको पता, आईटी की डिमांड चलती रहती, मान लीजिए। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर, ब्याज दरें बढ़ी पहली बार 30-40 साल में मैंने देखा है, पहली बार बढ़ी है ब्याज दरें। सन 84-85 से, जब से मैंने शेयर बाजार में 83 से जब से मैंने एंट्री ली, तो देखिए साल 2 साल पूर्व शुरू के 2-4 साल तक तो आदमी को ज्ञान ही कितना सा होता है शेयर बाजार का, इतना कॉम्प्लिकेटेड घराना है ये। तो इतनी हालत थी कि ये असेस करना मुश्किल था कि क्या इंटरेस्ट की रेट बढ़ने से बैंकिंग जो अमेरिकन कॉरपोरेट्स हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, वो आईटी की डिमांड को घटा देंगे, मतलब आईटी के प्रोजेक्ट्स को स्लो डाउन कर देंगे, नए प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करेंगे आईटी को अपने यहाँ। ये किसको एहसास था? और अगर एहसास ही था तो म्यूचुअल फंडों ने उस दौरान होल्ड किए रखा उन शेयरों को। हर 1-2% बेचा था, जिस तरह किसी के पास 8% है तो किसी ने 6% होल्डिंग कर दी थी, किसी म्यूचुअल फंड के पास 12% है तो उसने 10% कर दी थी। लेकिन टोटल तो किसी ने भी खाली नहीं किया है। अगर इतनी संभावना थी तो खाली कर ही देना चाहिए था, लेकिन ऐसी संभावनाएं नहीं थी। लेकिन हो गया और वो वक्त भी गया, वो ख़राब वक्त अब निकल चुका है मेरे ख्याल से करीब करीब। ये कोई रिकमेंडेशन ना मानी जाए मेरी तरफ से, वी आर सिंपली डिस्कसिंग, स्टडिंग, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए है ये मेरा वीडियो। मेरा वीडियो किसी भी तरह की कोई बाजार एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अब मान लो 100 रुपये का जो शेयर मैंने बताया वो 300 रुपये हो गया 1.5-2 साल। अब खबरें बड़ी आ रही हैं, बेचने का मन नहीं करता, बेचे तो मुसीबतें, रखे तो मुसीबतें, बड़ी पशुपेश की स्थिति है। तो ऐसी सूरत में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मन नहीं मानता आदमी का। जो पके लोग हैं वो तो बेच जाते हैं, कच्चे शेयरों में खास तौर से। जो बढ़िया शेयर है, जो क्लास 1 शेयर्स हैं, टॉप रैंकिंग सिक्योरिटीज है मार्केट की, 100-200 शेयर जो हैं, उनमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती। लेकिन ये जो शेयर है ना, ये छोटे स्मॉल कैप, अच्छा स्मॉल कैप की बात बता दूं, इस क्वार्टर एंडिंग का भी जो टोटल जो रिजल्ट है स्मॉल कैप का, वो 78% हाई रिजल्ट्स हैं ईयर ऑन ईयर। अब दोस्तों बताइए, अच्छा मिड कैप के 11-12% हैं और लार्ज कैप के कोई 2-2.5% ही। ऐसी सूरत में बट नेचुरल है मिड कैप को, स्मॉल कैप को पसंद किया जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप में 500 कंपनी है कम से कम। अब उन कंपनियों को सब खराब नहीं है, सब अच्छी नहीं है, क्या करो? अब ये निर्णय लेना भी बहुत, मान लो एक शेयर को बेच देता हो, दूसरा कौन सा खरीदे। और लार्ज कैप शेयरों के लिए तो ये कहा जाता है साहब ये तो बेकार है, मतलब ये तो धीरे धीरे चलता है, तो हिलता ही नहीं है। और ये कथन भी किसी सीमा तक सही है। पिछले 3-4 सालों से बैंकिंग सेक्टर पड़ा हुआ है, पिछले 2 सालों से आईटी सेक्टर भी पड़ा सा कि रहा है मानो आप, और ऑटोमोबाइल सेक्टर चला बस खाली, एफएमसीजी पड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो सेक्टर थे वो तो पड़े हुए हैं, मतलब क्या करो। तो वो हम भी उस समय जब हमको कहा करते थे, ग्रासिम का शेयर 10 पेड अप शेयर 40 रुपये बिकता था, तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका क्या किया जाए। हमको जो बुजुर्ग आदमी कहा करते थे, भाई ये खरीद लो आप, हिंदुस्तान लीवर खरीद लो, 17 रुपये का भाव था 10 पेड अप का। तो वो, लेकिन वो देखते थे कि हम 6-8 महीने तक, साल भर तक वो हिलते ही नहीं थे वो। तो निष्कर्ष ये कि है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ये रोज़ाना नहीं चलती हैं और बिना कारण से नहीं चलती हैं, चूँकि लार्ज कैप बेस्ड कंपनीज हैं। आप देखिए, आज 10-15 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी को ड्राइव कर देना किसी 1-2 ऑपरेटर के बस का रोग नहीं है, और बिना कारण नहीं चलेगी वो कंपनी। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये शेयर बाज़ार एक तसल्ली का धन है, इसमें बहुत तसल्ली रखनी पड़ेगी आपको। आज HDFC बैंक है, मान लो इन्फोसिस है, TCS है, रिलायंस है, L&T है, ये जो टॉप रैंकिंग कंपनियां हैं ये हिलती ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे चलती हैं ये। लेकिन ये है कि ये धोखा भी नहीं देती है इस तरह की। मैं कोई रिकमेंडेशन मत मानना आप इसको, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ इसमें। तो ये हिलती ही नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, मेरा एक ही निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, मेरे जीवन के जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि
स्मॉल कैप कंपनियों में जब तक वो कंपनी बहुत बड़े मैनेजमेंट की नहीं, बहुत बड़े मैनेजमेंट की भी तो छोटी कंपनियां हो सकती हैं जो कि अर्ली स्टेज पर हों। जैसे ट्रेंड थी, टाटा की कंपनी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, ऐसी कंपनियों को तो चलो रोक भी ले कोई, ये भी कोई रिकमेंडेशन मत मानना, रोक ले। जैसे टाटा टेक्नो है, फिर रिलायंस की एक आध दो कंपनियां छोटी और है, जस्ट डायल वगैरह जो उन्होंने टेक ओवर किए हैं। इस तरह की कंपनियों में तो फिर भी चूंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, संकट की घड़ी में भी काम दे जाएगा। लेकिन जो एक, या फिर टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो, मतलब बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी लेके आया हो, वो कंपनी भी चल जाएगी, मतलब चलो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो कच्ची पक्की कंपनियां हैं, सिक्लिकल कंपनियां हैं खास तौर से, इन कंपनियों में एक स्टेज पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए लालच छोड़ करके, और उस आए हुए पैसे को या तो अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए या क्लास 1 सिक्योरिटीज में जो बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स हैं उनमें लगा दीजिए, ताकि आपकी कुछ पूंजी सेव जरूर कर लीजिए। क्योंकि ये जो मृत तृष्णा है शेयर बाजार में, ये कभी बुझती नहीं है और ये ले डूबती है आदमी को। मतलब मेरा कुल मिला के अनुभव ये है, जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर से क्लोज टच में हैं, जो इन्वेस्टर्स बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत ताकत है उनके पास, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल रिलेशन। देखिए क्लब वगैरह में जाते हैं और चाहे वो कितने भी सीक्रेसी रहे, थोड़ा बहुत तो इशारा हिंट मिल ही जाता है किसी ना किसी से, सच्चाई ये है देखिए। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा यही कहना है कि लालच छोड़कर, और वरना तो ये जो क्या है कि एक स्वप्न ही रह जाता है आदमी का कि मेरी पूंजी साहब 50 लाख हो गई थी, 1 करोड़ हो गई, 2 करोड़ हो गई थी मेरे पास, लेकिन ये सब खत्म हो जाता है। और कंपनियां इतनी होशियार हैं, इतनी तेज तर्रार हैं कि मुझको अभी भी नुकसान होता है, बताओ आप, कुछ शेयरों में। अब उसको कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अफोर्ड 10, 20, 50 हज़ार का चुना तो लाख 2 लाख का चुना तो कोई भी लगा ही जाता है, अभी मेरे मार्क्स होता है। ऐसी सूरत में बड़ी बड़ी जो रिसर्च एजेंसीज हैं, अमेरिकन ब्रोकर्स हैं, मॉर्गन स्टैनले है, इस तरह की गोल्डमैन सच्चा है, जेफरी है, एक वो जापानी ब्रोकर और हैं, जापान की वो है, और कई हैं, मतलब क्रेडिट सुसे था पहले, ये फटकार देते रहते हैं, चाहे जो साहब ये हो जाएगा शेयर, ये इससे ही हो जाएगा। 500 रुपये के शेयर को 1200 बता देते हैं, जो शेयर 800 रुपये चलता है उसका टारगेट ये भी कहते हैं बहुत अच्छा है, हाँ अब ओवर वेट है हम इस शेयर पे, लेकिन टारगेट 800 से घटा के 600 कर देते हैं। आप बताइए क्या करेगा स्मॉल इन्वेस्टर। तो एक तो यही है कि उनकी ग्रोथ को चेक कीजिए, शेयर्स को टाइम पर रिव्यू कीजिए, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए। 1000 शेयर हैं, 200-300 बेच रहे हो अपना, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो, प्रॉफिट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको होल्ड कर लीजिए अगर, और वो भी सब्जेक्ट टू रिव्यू। अगर आपको कोई आशा नज़र आती है तो ही आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज उसे पैसा लिक्विडेट कर लीजिए उस शेयर से। ये मेरी जनरल थ्योरी बता रहा हूँ शेयर बाजार की। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ शेयर बाजार का आज की तारीख में, चूँकि 42 साल के अनुभव प्राप्त व्यक्ति शेयर बाजार में ढूंढे मिलेंगे, और पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मतलब मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे कोई पैसा टका कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आप लोगों के कल्याण की बात कर रहा हूँ। ये मेरी एक हॉबी सी है कि चलो मैं इसमें एक वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, ये इट इज़ माई हॉबी ओनली एंड नथिंग एल्स। तो दोस्तों इसके लिए सीधी एक ही बात है कि प्रॉफिट को थोड़ा पार्टली बुक करो, और अच्छे क्वालिटी शेयर्स में लगाओ जिनके पीछे अच्छे घराने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट अगर ईमानदार है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो आपको डूबने नहीं देगा। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दी मैनेजमेंट क्या है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ये 2-4 बातें, जो बातें मैं बता रही कि मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, ये तीन बातें हैं, और एक ब्रांड। तो ब्रांड तो हर शेयर में नहीं हो सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियों के पास ब्रांड कहाँ से आएगा, और वो ब्रांड बहुत सीमित दायरे तक है, जो 10, 5, 20 उसके बायर हैं, रॉ मटेरियल के खरीदार हैं, एक्चुअल यूज़र हैं, उन तक ही रहेगा वो। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। और ये जो बाज़ार में घुड़दौड़ होती है कि साहब ये टारगेट है, ये आगा, ये हो जाएगा, उस पर आसानी से भरोसा मत कीजिए। कंपनी की बैलेंस शीट को एग्जामिन कीजिए, कंपनी के रिजल्ट्स को एग्जामिन कीजिए, कंपनी के पिछले 4-5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को देखिए आप, मतलब
कंपनी के प्रोडक्ट को देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरा यही कहना है आपसे। मेरा वीडियो, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को अप्रिशिएट किया है। आई अकॉर्ड देम थैंक्स। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।